रूपी पात्र को निर्मल बनाना पड़ेगा, स्वच्छ बनाना पड़ेगा, तब कृपा इसमें आएगी, समाएगी। तो असली खेल तो केवल और केवल विचारों का है। अब विचार शुद्ध कैसे हो? तो व्यक्ति के विचार केवल और केवल भागवत श्रवण करने से ही शुद्ध होते हैं। जैसे वर्षा ऋतु जल की मलिनता को दूर करती है, वैसे ही भगवान की जो कथा है ना, ये व्यक्ति के मन की मलिनता को दूर करती है महाराज, व्यक्ति को निर्मल बना देती है। आप बाहर से कितने सुंदर हैं फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप भीतर से कितने सुंदर हैं बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि प्रभु कभी ये नहीं देखते कि आप कितने सुंदर हैं, आप कितने धनवान हैं। प्रभु कभी आपके बाहरी आवरण को देखते ही नहीं है महाराज। भगवान क्या देखते हैं? इसका हृदय कैसा है, इसका मन कैसा है। क्योंकि हमारे मन में बड़े बड़े विकार छुप कर बैठे हैं, मोह छुप कर बैठा है, छल छुप कर बैठा है, काम छुप कर बैठा है, क्रोध छुप कर बैठा है। देखिए वैसे तो सारे विकार ही बहुत बुरे हैं, लेकिन जो सबसे बुरा विकार है ना, वो विकार है क्रोध, गुस्सा। अब आप कहेंगे बहुत हम तो प्रयास करते हैं क्रोध ना आए, क्रोध ना आए, लेकिन क्रोध आ ही जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो क्रोध ना करता हो? कोई है ऐसा व्यक्ति? सबको क्रोध आता है। अब क्रोध बहुत बुरी बात है। शास्त्र कहते क्रोध नहीं करना चाहिए, संत कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध आ ही जाता है। हमारे संतों ने एक बात कही, ठीक है बिना क्रोध के तुम्हारा काम नहीं चलता, तुम्हें गुस्सा आ जाता है, तो एक काम करो कि अपना जो क्रोध है ना उसे बनावटी रखो। यानी क्रोध बाहर से करो, भीतर से मत करो। अब आप कहेंगे ये बाहर भीतर का क्रोध क्या होता है? जैसे एक माँ अपने बच्चे के ऊपर क्रोध करती है ना, जब बच्चा कोई शरारत कर देता है, कोई घर में तोड़फोड़ कर देता है, तो उसे मारने के लिए बड़ी जोर से हाथ ऊपर करती है। लेकिन जैसे बच्चे के समीप आती है ना तो केवल स्पर्श करती है और चेहरे के हाव भाव ऐसे बना लेती है तो बच्चा डर जाता है। उसको मारती नहीं है, केवल हाव भाव से उसे डरा देती है, अर्थात बनावटी क्रोध करती है। जब आप असल जिंदगी में भी बनावटी क्रोध करने लगेंगे तो क्रोध आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अब क्रोध कैसे छूटे? तीसरे दिन हमने कथा में सुना था ना कि ध्रुव जी ने भगवान को प्रकट कर लिया था, लेकिन जब उनके भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया तो उनको बहुत क्रोध आया और बड़ी भारी सेना लेकर यक्षों को मारने के लिए गए थे। अब जिसने भगवान को प्रकट कर लिया हो, परमात्मा दर्शन कर लिया हो, क्या उसको क्रोध आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। लेकिन ध्रुव जी को फिर भी क्रोध आ गया। इसका स्पष्ट कारण है कि ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन तो किया था महाराज, लेकिन सत्संग नहीं किया था। वरना आप सोचो क्या 100-200 बार दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं किया था? क्या किया था? क्या 40-50 बार शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं किया था? क्या किया था? लेकिन क्या दुर्योधन कभी अपने क्रोध को जीत पाया? क्या शिशुपाल कभी अपने क्रोध को जीत पाया? नहीं जीत पाया। इसका स्पष्ट कारण है कि उन्होंने भगवान का दर्शन तो किया था लेकिन सत्संग नहीं किया था। अब आप विचार कर सकते हैं कि सत्संग की महिमा क्या है। भगवत दर्शन से ज्यादा महत्व बताया गया है सत्संग का।
तात स्वर्ग पवर्ग सुख धरई तुलायक अंग तूलनता है सकल मिली जो सुख लव सत्संग। आप एक तराजू के एक पलड़े पर दुनिया के समस्त साधनों को रख दीजिए और तराजू के एक पलड़े पर आप सत्संग को रख दीजिए। माँ